नमस्कार। आज काल रात्रि चैनल पर आप सभी हिंदी सीखने वालों का स्वागत है। मैं सत्येंद्र कुमार सिंह आज आपके हिंदी व्याकरण का एक विषय वस्तु, एक शिक्षण बिंदु है जो मैंने लिया है, वो है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये क्या होता है? इससे पहले मैं थोड़ा सा एक परिचय दे दूं कि इससे पहले भी कई किस्म के शब्द हमने भाषा में सीखे हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होता है कि बहुत सारे शब्दों के एक ही मीनिंग होते हैं। जैसे हमने लिया है जल, नीर, पानी को ही कहते हैं जल और नीर। वैसे ही अनिल, वायु, ये सब पवन, ये सब क्या है? हवा को बोलते हैं ये सब चीज़। तो बहुत सारे वर्ड्स एक ही चीज़ के लिए प्रयुक्त होते हैं, इनको बोला जाता है पर्यायवाची शब्द। ये हमने पहले पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा एक विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होता है? उल्टा, अपोजिट वर्ड्स होता है। ये पर्यायवाची शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स। अंग्रेजी में सिनोनिम्स कहा जाता है। वैसे ही विलोम शब्द को हम लोग अपोजिट वर्ड्स या जो खास शब्द उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है वह है एंटोनिम्स। तो उसमें क्या होता है? उल्टे अर्थ देने वाली चीज़ें होती हैं। जैसे समान को हम असमान बोलते हैं, जो उल्टा हो जाता है। जो समान का मतलब जो बराबर है, असमान का मतलब जो छोटा बड़ा, ऊबड़ खाबड़ है, तो ये उल्टा है मतलब। तो उसको अपोजिट वर्ड्स या एंटोनिम्स बोलते हैं। वैसे ही एक शब्द हमने पढ़ा था, इससे पहले भी पढ़ा है, कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। अनेक शब्दों यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए वन वर्ड यूज किया जाता है। जैसे जो कभी नहीं मरता तो क्या बोलते हैं? अमर। वैसे ही जो अभिनय करता है, अभिनेता। इस प्रकार से बहुत एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं। तो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको करते हैं। वैसे ही आज का जो टॉपिक है हमारा वो है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम यानी सुनने में एक जैसा लगे। श्रुति मतलब सुनने में, सम मतलब समान, एक जैसा लगे। लेकिन है कैसा वो? भिन्नार्थक, भिन्न अर्थक, भिन्न अर्थ वाला। तो इसको बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। सुनने में एक जैसा पर भिन्न अर्थ रखने वाला शब्द, इसको हम होमोनिम्स भी बोलते हैं। हालांकि ये जो श्रुति सम है, ये जो आमतौर पर, ख़ास तौर पर जो लोग अभी अभी हिंदी सीख रहे हैं उनको ये ऐसा ज़्यादा लगता है। लेकिन जब आप अच्छी तरह ध्यान से देखेंगे तो उन दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। अब जब हम एग्जाम्पल देखेंगे, इसके उदाहरण, तो पता चलेगा कि अगर ध्यान से देखा जाए तो वो एक जैसे नहीं हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। पर जो अभी अभी हिंदी सीख रहे हैं, जो हिंदी में नए हैं, उनको मोटे तौर पर सुनने में लगेगा कि एक ही जैसा प्रोनाउंसिएशन, उसका एक ही जैसा उच्चारण हो रहा है, इसलिए उसको श्रुति सम कहा गया है। और भिन्नार्थक तो वो होगा ही, क्योंकि उनमें कुछ अंतर तो है ही। तो ऐसे शब्दों को चलिए अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। तो हम इसे कैमरे को अभी पाठ की तरफ फोकस कर देता हूँ। ये है, इसको कहते हैं हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, होमोनिम्स। जैसे यहाँ श्रुति का मतलब सुनना होता है, सम मतलब समान होता है, यानी सुनने में एक जैसा जो हो, तो वो है श्रुति सम। वे शब्द जो सुनने में लगभग समान लगते हैं, लगभग बोला है, एग्जैक्टली एकदम ठीक ठीक नहीं, लगभग समान लगते हैं, किंतु उनके अर्थ बहुत भिन्न हैं, तो उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आप यहाँ एक उदाहरण में दिया है, जैसे दिन, तो यह होता है दिवस, और दीन मतलब गरीब। तो यहाँ अगर तो देखा जाए तो इसके प्रोनाउंसिएशन में, इसके उच्चारण में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर छोटी की मत लगी, इसको हम दिन बोलते हैं, हल्का दिन, हल्का सा ई का प्रोनाउंसिएशन होता है दिन, जबकि यहाँ दीन थोड़ा दबा के ई का प्रोनाउंसिएशन होता है दिन। तो दोनों में अंतर है। इस दिन का मतलब जैसे दिवस या डे होता है, जैसे सोमवार मंगलवार अलग अलग दिन होते हैं ना, वैसे। और इस दिन का मतलब गरीब, गरीब को दिन कहा जाता है। तो ये दोनों शब्द समान सुनाई देने पर भी भिन्न अर्थ रखते हैं। हालांकि सुनाई भी समान नहीं देता है, पर जिसका प्रोनाउंसिएशन में भेद नहीं होगा उसको समान सुनाई देगा।
वैसे ये देखो, ये है आदि और ये है आदि, ये दोनों भी वैसे ही है। इसमें छोटी की मात्रा है, इसमें बड़ी की मात्रा है। ये है आदि और ये है आदि। तो आदि का मतलब होता है आरंभ, शुरू, प्रारंभ, और आदि का मतलब होता है अभ्यस्त हो जाना, मतलब उसको हैबिचुअल हो जाना। जैसे इस आदि का हम अगर वाक्य बनाएं तो क्या बनाएंगे? ईश्वर का न आदि है न अंत, यह संसार का कोई आदि नहीं है। जबकि दूसरा वाला आदि है, तो इस आदि का मतलब अभ्यास हो जाना, मैं चाय पीने का आदि हूँ। ऐसे ही इन सारे में आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे ये असमान और ये आसमान, दोनों में अंतर है, लेकिन जो ध्यान नहीं देगा तो उसको समा एक जैसा सुनाई देगा। लेकिन वैसे ही ये शब्द एक जैसे नहीं है, वैसे ही सभी में है। वो शब्द सब थोड़ा थोड़ा सब में अंतर है दोनों शब्दों। तो असमान का मतलब अनइक्वल, जो बराबर ना हो, जबकि आसमान का मतलब आकाश होता है, स्काई होता है। यहाँ उसके उदाहरण यहाँ वाक्य बना दिए गए हैं, ये दोनों मित्र असमान हैं। जबकि इस आकाश वाले सेंस में बोलेंगे आसमान, तो आसमान का रंग नीला है। वैसे ही ये है हंस और हंस। हंस का मतलब हंसना और हंस का मतलब एक पक्षी। इन सब का वाक्य बनाया हुआ है, आप आगे इन वाक्यों को देख लेंगे, है ना। मैं सारे वाक्यों को अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ इनके अंतर स्पष्ट कर रहा हूँ। तो हंस मतलब हंसना और हंस मतलब एक पक्षी। और और दोनों में भी अंतर है। ये और है, ये और है। यहाँ और का मतलब जैसे एंड, दूसरा, अन्य, जबकि इस और का मतलब तरफ होता है, किस साइड में, उस तरफ। यहाँ ये देखो, ये अनल और ये अनिल। ये अनल, अनल मतलब आग होता है, और अनिल मतलब वायु होती है, हवा होती है। यह है अचार और यह है आचार। अचार होता है जो अचार, जो नींबू, आम, मिर्च के अचार होते हैं, जो हम लोग खाते हैं। जबकि आचार का मतलब होता है चाल चलन, व्यवहार हमारा। मैला और मेला, ये भी जो है, अगर ध्यान नहीं देंगे तो एक जैसे सुनाई देगा, पर अगर ध्यान से सुना जाए तो ये है मैला और ये है मेला। तो मैला का मतलब तो गंदा होता है, लेकिन मेला का मतलब, अपने फेयर देखते हैं ना, फेयर जानते हैं, फेयर मेला लगता है। जो बड़ा बाजार लगता है और जो रेगुलर नहीं लगता, उसका बहुत दिनों के बाद में कोई फिक्स डे में लगता है, तो उसको मेला कहते हैं। जैसे दुर्गा पूजा के समय में मेला लगता है, पूजा का मेला, दिवाली के समय भी मेला लग जाता है कई बार। तो वो होता है मेला, जो विशेष अवसर पर जो बाजार लगता है। पता और पत्ता, यहाँ पता का मतलब तो हो गया जैसे जहाँ हम रहते हैं, रहने का स्थान, घर का पता जैसे होता है। और पत्ता का मतलब लीफ, पेड़ पौधों में जो पत्ते होते हैं। ये है बाग और ये है बाघ, यहाँ भी अंतर है। बाग का मतलब बगीचा, गार्डन, और बाघ का एक पशु होता है, एक जानवर होता है बाघ, जानते हैं हम सभी, टाइगर। ये है पूंछ और ये है पूछ, दोनों में भी अंतर है। एक्चुअली इसमें से कोई भी शब्द एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन ध्यान न देंगे तो दोनों एक जैसा सुनाई देगा। तो पूंछ मतलब दुम, टेल होता है ना, एनिमल का जो टेल होता है, पीछे जो उसका पूंछ होता है, वो टेल। और ये पूछ का मतलब होता है जानना, पूछना, इंक्वायरी करना, आस्किंग। तो ये होता है पूछ। तो ये उसके मीनिंग है। और है कुछ शब्द, देख लेते हैं। इनका यहाँ वाक्य भी बनाया हुआ है। मैं वाक्यों को नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप इन वाक्यों को देख लीजिए दोबारा। जब आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो को पॉज कर करके इन वाक्यों को आप पढ़ सकते हैं। ये है सामान और ये है समान। सामान का मतलब थिंग्स, सामग्री, और समान मीन्स इक्वल, बराबर। इसके बाद आता है आपका उत्तर और उतर। यहाँ उत्तर का मतलब जैसे है ना, क्वेश्चन का आंसर देते हैं, प्रश्न के उत्तर, प्रश्न के उत्तर देते हैं, जवाब। जबकि इस उतर का मतलब होता है उतर जाना, कमिंग डाउन, ऊंचे से नीचे की ओर आना। ये है बेल और ये है बैल। तो बेल क्या होता है? लता, जो फैलने वाली लता होती है ना, जैसे करेला का पौधा हो गया, या गॉर्ड, बीटर गॉर्ड,
कद्दू के पौधे हो गए जो फैलने वाले होते हैं, उनको बेल, वैसे प्लांट्स को बेल कहा जाता है, जिसको हम हिंदी में लता भी बोलते हैं। और बैल क्या होता है ऑक्स। ऑक्स मतलब बैल, पशु, एक जानवर होता है। वैसे ये है ग्रह और ये है गृह। इसमें आधा र लगा हुआ है, इसमें री की मात्रा लगी हुई है, तो इसको हम ग्रह पढ़ते हैं, इसको गृह पढ़ते हैं। इसको र न करके री बोलते हैं, गृह गृह। तो ग्रह का मतलब जो होता है आकाशीय पिंड। ग्रह जो प्लैनेट, अंग्रेजी में जिसको हम प्लैनेट कहते हैं, वो ग्रह है। और गृह का मतलब होता है होम या हाउस। वैसे ही नीड़ और नीर। नीड़ मतलब होता है घोंसला, नेस्ट। बर्ड्स नेस्ट होता है ना, चिड़िया का घोंसला, जबकि नीर का मतलब पानी होता है। तो इस तरह इसमें भी दोनों अंतर है, पर ध्यान नहीं देंगे तो नीड़ और नीर थोड़ा थोड़ा एक जैसा लग जाएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है श्रुति सम, सुनने में एक जैसा, भिन्न अर्थक, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न, अलग अलग। तो जो सब सुनने में एक जैसे हों परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हों, तो उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ वाक्य दिए गए हैं, इसमें मैंने इनको भी आंसर मैंने इसका लिख दिया है। क्या प्रश्न है? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग करें कि इनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। ये दोनों अलग अलग है ना, इनको ऐसा सेंटेंस बनाओ कि इनके मीनिंग क्लियर हो जाए। जैसे पूंछ और पूछ, तो कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, जबकि पूछ का होगा तो क्या बनाएंगे? यहाँ तो कोई मुझे पूछता ही नहीं। तो दोनों का अर्थ समझ में आ गया, पूंछ और पूछ में। वैसे ही उत्तर और उतर का मतलब क्या हुआ? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो हुआ उत्तर। और उतर से कैसे होगा? पेड़ से नीचे उतर जाओ, तो यहाँ उतर का मतलब अलग हो गया। वैसे अनल और अनिल, अनल जंगल में फैलता ही जा रहा है, आग जंगल में फैलता ही जा रहा है, यहाँ अनल का मतलब आग है। और अनिल का मतलब हवा होता है, तो आज सवेरे से ही अनिल बह रहा है, हवा बह रही है। ऐसे ही यहाँ है आदि और आदि, तो मैं दोपहर भोजन के बाद आराम करने का आदी हूँ। और आसमान का कोई आदि नहीं, मतलब कोई शुरुआत नहीं, आसमान कहाँ से शुरू होता है पता नहीं। वैसे ही ये शब्द है पत्ता और पता। पेड़ का पत्ता मत तोड़ो, जबकि पता का मतलब क्या हुआ? तुम्हारे घर का पता क्या है। तो वैसे ही यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ पर करेक्ट, ये दो यहाँ और, सामान समान, बाग बाघ, मेला मैला का अंतर स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाना है। तो वाक्य के अनुसार सुटेबल जो शब्द है दोनों में से वो भरना है। यहाँ क्या करना है? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर क्या करना था? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए हो गया, उत्तर नहीं होना है, उत्तर होना चाहिए। तो इसको ठीक करके फिर से इसी सेंटेंस को बना के यहाँ लिखना है। तो मैंने सब को ठीक करके और सॉल्व करके यहाँ लिख दिया है। आप उधर के वाक्य पढ़िए, लेफ्ट साइड के बाएं तरफ के, और दाहिने में उसका करेक्टेड सेंटेंस भी पढ़िए, तो पता चल जाएगा जो शब्द वहाँ गलत था उसको मैंने यहाँ ठीक करके लिख दिया है। जैसे वहाँ सामान लिखा था तो मैंने यहाँ सामान कर दिया है, वहाँ दीन था तो मैंने यहाँ दीन कर दिया है। इस प्रकार से हमने वहाँ हंस था तो मैंने हंस बना दिया है, वहाँ नीर था तो मैंने नीड़ कर दिया है। ऐसे करके मैंने ठीक से वो कर दिया है। तो इस प्रकार आपका ये पाठ समाप्त हुआ। आपसे निवेदन ये है कि अगर ये चैनल आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए तो आपको इसकी सूचना मिले। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, ऐसे ही और वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि इस वीडियो की रीच अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।